ओके, तो हम आज कुछ पॉइंट्स के ऊपर गौर करने वाले हैं। शायद से 2 से लेकर 3 तक हम पॉइंट्स आज देखेंगे कि क्यों क्रिश्चियन लोगों को आत्मा जीतनी चाहिए, और हम उसको बाइबल से खोल करके देखेंगे। और जैसे हम पिछले कई हफ्तों में हम डिस्कस भी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि हम क्रिश्चियन, अगर हम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, अगर हम कलीसिया हैं, अगर हमने यीशु को जाना, उद्धार पाया, हर व्यक्तिगत लोगों का कर्तव्य क्या होनी चाहिए कि उन लोगों को यीशु के बारे में बताएं। जो स्वाद को हमने चखा, उस स्वाद को हमें क्या करना चाहिए, दूसरों को भी चखाना चाहिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर भला है। भला यानी कि परमेश्वर क्या है, वो हमें नया जीवन को दिया, हमें उद्धार को दिया, हमें नरक से बचाया, और जिस जीवन की हम लायक नहीं है, परमेश्वर ने अपने दया और अपने अनुग्रह से वो जीवन को परमेश्वर ने हमें दिया है। वो क्या है, अनंत जीवन। और बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 5:20 में कि वो अनंत जीवन कोई और नहीं लेकिन खुद प्रभु यीशु मसीह है। तो जब हम यीशु को स्वीकारते हैं हमारे जीवन में, हम कोई शक्ति या फिर कोई ऐसी चीज को हम स्वीकारते नहीं, लेकिन एक व्यक्तिगत यानी कि प्रभु यीशु मसीह खुद को ही हम क्या करते हैं, हम हमारे जीवन में हम स्वीकारते हैं। तो जब यीशु हमारे जीवन में आता है, वो हमें नया बनाता है, अपना संतान बनाता है। और बाइबल ये भी कहती है कि हम उद्धार इसीलिए पाए ताकि हम अच्छे कर्म करें। क्या करें, उद्धार यीशु ने हमें क्यों दिया है, ताकि हम क्या करें, अच्छे कर्म करें। उद्धार पाने के लिए नहीं, लेकिन हमारा उद्धार हुआ है इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे बाकी धर्मों में हम क्या देखते हैं, उन लोग क्या सिखाते हैं कि अच्छे कर्मों से हम स्वर्ग जा सकते हैं, अच्छे कर्मों से हम जन्नत जा सकते हैं, अच्छे कर्मों से हम बहुत सारे पुरस्कार जीत सकते हैं। बाइबल के अनुसार अच्छे कर्म हमें उद्धार नहीं दे सकता, अच्छे कर्म हमें जन्नत नहीं ले जा सकता, लेकिन केवल यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। बाइबल कहती है कि एक ही मार्ग है, वो प्रभु यीशु मसीह खुद। अगर हम यीशु को अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम पिता के पास या फिर स्वर्ग में हम नहीं जा सकते। इसीलिए यीशु मसीह ही एक माध्यम है, एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम पिता तक पहुंच सकते हैं। और बाइबल क्या कहती है, आप मेरे साथ खोले इफिसियों अध्याय 2 में आप खोले मेरे साथ। इफिसियों अध्याय 2, इफिशियंस चैप्टर 2 Ephesians chapter 2 verse number 8. ओके, वर्स नंबर 9 को भी पढ़ दो। बस 9 भी हो गया। ओके। तो ये क्या लिखा है कि अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या तुम्हें क्रिश्चियन बनने से तुम्हें कितना पैसा मिला है। आपने सुना रहेगा, शायद आपसे लोगों ने किया रहेगा, या फिर आपने यूट्यूब में या फिर फेसबुक में सुना रहेगा कि क्रिश्चियन बनने के लिए तुम्हें कितना पैसा मिला है, क्रिश्चियन बनने के लिए तुम्हें कितना रुपया दिया गया है, कितना सारा चावल दिया गया है। ठीक है, नहीं, आपने सुना रहेगा। लेकिन जब हम क्रिश्चियन बनते हैं, हमें ना तो पैसा दिया जाता है, ना तो हमें चावल दिया जाता है, ना तो हमें कुछ चीज दिया जाता है, लेकिन हमें ऐसा चीज मिलता है जिसका कोई पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। जिस चीज को, वो क्या है, उद्धार, नया जीवन। अन्य धर्मों में क्या होते हैं, लोग कर्म करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, अपने दम पे उन लोग स्वर्ग जाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है, देखो कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे खुद के ओर से नहीं। ठीक है, हम क्या नहीं कर सकते, हम उस जगह में जा नहीं सकते हैं जहां पर परमेश्वर विराजमान है। केवल परमेश्वर ही हमें उस जगह में ले जा सकता है, और वो भी प्रभु खुद हमें ले जाएंगे। कैसे, जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर हमें ऐसा चीज देता है, वो क्या है, उद्धार। वो भी क्या, मुफ्त में, हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ क्या है, फ्री है। जब हम यीशु के पास आते हैं, परमेश्वर हमें फ्री क्या देते हैं, उद्धार को देता है, मुफ्त में हमें वो अनंत जीवन को देता है।
हमें उसके लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो काम प्रभु यीशु मसीह ने खुद किया है ताकि हमें काम करना ना पड़े। लेकिन अभी जो हमारा उद्धार हुआ है, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, एक एक्सपेक्ट चाहते हैं, यानी कि आशा रखते हैं कि अभी मैंने तुम्हें उद्धार दिया, अभी मैंने तुम्हें मुफ्त में उद्धार को दिया, नया जीवन को दिया, अभी मैं चाहता हूं कि तुम क्या करो, मेरे लिए काम करो। हम किसके हो गए? अभी परमेश्वर के हो गए हैं, परमेश्वर के अधीन में हम आ चुके हैं, हम अनुग्रह के अधीन में आ चुके हैं। किसके? अनुग्रह के, ठीक है, हम अनुग्रह के अधीन में आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, इसीलिए हमारा उद्धार हुआ है। अभी देखो प्रभु क्या चाहता है, वर्ष नंबर 10 में देखो। हम्म यहां पर क्या लिखा है? अनटू गुड वर्क्स, यानी कि हमारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हुआ है? अनुग्रह से उद्धार हुआ है। हम पहले व्यवस्था के अधीन में थे। व्यवस्था ने कि क्या है? जो 10 व्यवस्थाएं, जो आज्ञाएं हैं, उसको पालन करने से हमारा कोई उद्धार नहीं होता। लेकिन जो 10 आज्ञाएं हैं, हमें हमारे गुनाहों को, हमारे बुराइयों को, हमारे जो घिनौना जो हरकतें हैं, जो हमने पाप किए हैं, उन सब चीजों को व्यवस्था ने क्या किया? आईना जैसे हमारे सामने रख दिया, हमारे हर पापों को। तो व्यवस्था क्या करता है? हमें यीशु की ओर ले जाता है ताकि हम पछतावा करें, ताकि हम पश्चाताप करें। जब हम व्यवस्था को देखते हैं, हमें क्या देखने के लिए मिलता है? बाइबल में, व्यवस्था में क्या लिखा है कि झूठ मत बोलो। कौन झूठ नहीं बोलता? यहाँ पर हर कोई बोलता है। बच्चे लोग हर कोई यहाँ पे झूठ बोलते हैं, है कि नहीं? देखो हंस रहे हैं बच्चे लोग, हर कोई यहाँ पर झूठ बोलते हैं। बाइबल में क्या लिखा है कि तुम अपने पड़ोसी के विरुद्ध क्या मत करो? झूठा साक्षी मत दो। बहुत से लोग देते हैं झूठा साक्षी। नहीं 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 नहीं, हम हमारे पड़ोसी के विरुद्ध हम बहुत कुछ बात बोलते हैं, चुगलियां करते हैं, झूठी झूठी बात बोलते हैं, 4 का हम 15 बना देते हैं। तो हर किसी ने क्या किया? इस व्यवस्था का उल्लंघन किया, ठीक है। जो 10 आज्ञाएं हैं, जब हम इस 10 आज्ञा के और देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि यह हमारा स्कूल मास्टर है, यानी कि हमें हमारे पाप के बारे में सिखाता है। और ये जो 10 आज्ञा हमें यीशु की ओर ले जाता है। इसीलिए लिखा है कि हम 10 आज्ञा का पालन से हमारा उद्धार नहीं होता, व्यवस्था के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता, लेकिन ये व्यवस्था हमें हमारे गुनाहों को दिखाएंगे और हमें यीशु के पास लेके जाएंगे। इसीलिए यीशु हम पर क्या करते हैं? अपना अनुग्रह को डालते हैं ताकि हम यीशु की अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हो सके। अभी हमारा उद्धार हुआ है, अभी हम अनुग्रह के अधीन में हैं। किसके अधीन में? हम इसके अंदर हैं, हम अनुग्रह के अंदर हैं, अनुग्रह के अधीन में हैं। तो अभी प्रभु चाहता है जैसे मैंने तुम्हें उद्धार दिया, अभी तुम क्या करो? अच्छे काम करो। क्या करो? अच्छे काम करो। उद्धार पाने के लिए नहीं, तुम्हारा उद्धार हो चुका है, ये तुम्हारे ओर से नहीं लेकिन वरन परमेश्वर का दान। ये जो उद्धार है, किसका दान है? परमेश्वर का दान है। यानी कि हम उद्धार पा चुके हैं, हमारा उद्धार हो चुका है, हम नया जन्म पा चुके हैं, हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। अभी प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? फल को चाहते हैं। क्या चाहते हैं? फल को चाहते हैं। राइट? जैसे शादी के बाद हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे पोता दे, नाती दे। हर कोई चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमें अभी क्या चाहिए? पोता चाहिए, पोती चाहिए। हर कोई आशा रखते हैं, राइट? एक्सपेक्ट करते हैं माँ बाप लोग शादी होने के बाद बच्चों का। तो परमेश्वर भी चाहता है कि अभी हमारा उद्धार हुआ, अभी हम भी प्रभु के लिए क्या लाए? फल को लाए। अगर हम हमारा जीवन अगर हम फल को नहीं लाएंगे तो मसीह जीवन का कोई फायदा नहीं, मसीही होने का भी कुछ फायदा नहीं है। हम केवल काम क्रिश्चियन बोलते रहेंगे, लेकिन हम यीशु मसीह के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, वो मसीह जीवन मसीह नहीं हो सकता। यहाँ पर इसीलिए लिखा कि तुम्हें उद्धार दिया गया है ताकि तुम क्या करो? प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छे कर्म करो, ठीक है, गुड वर्क्स। ये गुड वर्क्स क्यों जरूरी है वो भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो गुड वर्क्स के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता, लेकिन अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या होता है? उद्धार होता है। लेकिन हमारा उद्धार हुआ है, इसलिए हमें अभी प्रभु यीशु के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। साफ रखो, ठीक है। अभी हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि हमें क्यों आत्मा जीतनी चाहिए, क्यों हमें सोल विनिंग करनी चाहिए, क्यों हमें दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं ही क्या हूं? सत्य हूं। किसने कहा? यीशु ने कहा कि मैं कौन हूं? मैं सत्य हूं।
और ये लिखा है यूहन्ना अध्याय 8 वचन 30 में। आप खोले मेरे साथ, गॉस्पेल ऑफ जॉन। वर्स नंबर 32, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। हाँ, जब तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें क्या देगा? आजादी देगा। अभी सोचो स्टूडेंट्स लोग, ठीक है, स्कूल के जो बच्चे होते हैं, स्कूल को जा रहे होते हैं, हर कोई बच्चे लोग स्कूल को जाते हैं। और अगर सोचो टीचर ने, सोचो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा प्रश्न आने वाला है कि 1996 में क्या हुआ, ये तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। लेकिन अगर टीचर ने बोला कि 1996 में कुछ और घटना अगर तुम्हें बताएंगे, जबकि 1996 में जो है एक घटना घट चुके हैं, उसके बारे में तुम्हें स्कूल में सिखा जाना चाहिए, लेकिन टीचर क्या करता है? वो सिखाता नहीं, तुम्हें कुछ और सिखाता है, किसी और के बारे में। तो जब तुम टीचर के सुनोगे और जब तुम एग्जाम में लिखोगे, अपना एग्जाम में जब तुम उस उत्तर को लिखोगे, तो क्या होगा? तुम्हें गलत मिलेंगे वहां पे। जब आपका पेपर चेक किया जाएगा, क्या करेंगे? तुम्हें रॉन्ग मिलेगा, तुम्हें गलत दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने गलत जवाब को लिखा है। तो वैसे ही अगर दूसरों को अगर झूठ बोला जाएंगे तो लोगों का क्या होगा? लोगों का भला नहीं होगा, लोगों का क्या होगा? घाटा होगा। यानी कि लोग सीधे क्या जाएंगे? नरक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने सच्चाई को नहीं सुना, क्योंकि लोगों ने सच्चाई को नहीं जाना, लोगों ने सच्चाई को नहीं स्वीकारा। लेकिन अगर कोई टीचर अगर स्टूडेंट्स लोगों को अच्छा बातों को बताए, अगर अच्छी तरीके से सिखाए, अगर सही जवाब को अगर स्टूडेंट्स लोगों को बताएंगे, क्या होंगे? स्टूडेंट्स लोग सुनेंगे, उन लोग याद करेंगे और एग्जाम के टाइम पे क्या करेंगे? उन लोग सही आंसर को लिखेंगे। जब उन लोग सही आंसर को लिखेंगे, उन लोगों को सही नंबर भी मिलेंगे। टीचर उस समय क्या करेंगे? जब पेपर देखेंगे, उन लोग क्या करेंगे? सही है बोलकर तुम्हें अच्छा नंबर भी देंगे। तो वैसा ही जब लोग सच्चाई को सुनेंगे, सच्चाई कौन है? यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य हूं, यानी कि यीशु के अलावा और कोई सत्य नहीं, यानी कि यीशु के अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। तो जब हम दूसरों को सत्य को बताएंगे, यानी कि जब हम दूसरों को यीशु के बारे में बताएंगे, तो क्या होगा? लोगों का भला होगा। लोग सच्चाई को जानेंगे तो लोगों का उद्धार होगा। लोग जब सच्चाई को जानेंगे तो लोग स्वर्ग जा पाएंगे। लोगों को अपने खुद के बल पे कुछ काम करने की जरूरत नहीं। मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, गरीबों को खिलाऊंगा, लोगों को पैसा दान करूंगा, लोगों को बहुत मदद करूंगा, ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, ताकि परमेश्वर मुझे क्या कर सके? जन्नत में ले जा सके परमेश्वर, ताकि मुझे स्वर्ग में ले जा सके। नहीं, बाइबल कहती है कि केवल यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है, वही तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा, तुम्हारे काम नहीं। तुम जो भी कुछ करते हो काम, वो सब तुम्हारा क्या हो जाएगा? सब व्यर्थ हो जाएगा, वो तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो काम है परमेश्वर के सामने सब क्या है? बहुत गंदे हैं। प्रभु उससे खुश नहीं होता हमारे अच्छे कर्मों से। लेकिन प्रभु कैसे खुश होता है? हमारे विश्वास को देखकर। जब हम हमारे विश्वास को यीशु पर डालते हैं उद्धार के लिए, जब हम हमारे विश्वास को यीशु पर रखते हैं और हमारे पापों को हम क्षमा मांगते हैं। यहाँ पर हर कोई पापी है, हर कोई झूठ बोलते हैं, हर कोई बहुत सारे अनाप शनाप शब्दों को बोलते हैं, हर कोई गुस्सा करता है बिना वजह के, हर कोई दूसरों के बारे में झूठ बात को बोलते हैं। वो सब क्या है? बुरे कर्म है, बुरा काम है। अगर हम बहुत सारे समय हम हमारे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, जब माँ बोलते हैं कि ये करो, जब वो कहते कि उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, जो पापा कहते हैं कि वो मत करो, ये मत करो, लेकिन हम फिर भी माँ बाप की बात नहीं सुनते, वो क्या है? गलत बात है। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या नहीं होंगे? यीशु मसीह खुश नहीं होंगे। अगर हम ऐसे कामों को करेंगे, यीशु मसीह हमें क्या नहीं देगा? आशीष को नहीं देगा। यीशु मसीह हमें अपने और नहीं ले जाएंगे, बल्कि यीशु मसीह हमें कहाँ भेजेंगे? नरक में भेजेंगे, स्वर्ग में नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हमने हमारे माँ बाप के बात नहीं सुने, हमने गलत काम किया, हमने झूठ बोला, हमने इस 10 आज्ञा का बात को हमने क्या किया? उल्लंघन किया, यानी कि हमने ठुकरा दिया, हमने बात को नहीं सुना, जिसके चलते परमेश्वर हमें नरक में भेज देगा। इसीलिए जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमें सीधा कहां पे ले जाता है? स्वर्ग में ले जाता है। ठीक है, ओके।
अभी हम एक वचन को खोलेंगे, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16। मरकुस अध्याय 16। यहां पर हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि क्यों हमें आत्मा जीतनी चाहिए। आ, 16 का हम देख सकते हैं यहाँ पर 15, वचन 15। And said unto them, Go ye into all the world हम्म and preach the gospel to every creature. हम्म कितना, 16 का 15। यहाँ पर क्या है, परमेश्वर हमें क्या करता है, आज्ञा देता है। हमें क्यों आत्मा जीतनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा को दिया है। ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना कि अरे पास्टर बोल रहा है इसलिए हमें जाना पड़ेगा आत्मा जीतने के लिए। पास्टर हमें बार बार बोल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, सोल विनिंग को आओ, शनिवार को आओ, हर शनिवार को आओ, हफ्ते में एक बार या फिर 2 बार जाकर तुम दूसरों को यीशु के बारे में बताओ। आप पास्टर के बारे में क्यों सोच रहे हो? आप परमेश्वर के बारे में देखो। देखो, परमेश्वर ने खुद कहा कि तुम जाओ और क्या करो, तुम शुभ समाचार प्रचार करो। किसने आज्ञा दिया हमें? परमेश्वर खुद आज्ञा हमें देता है कि तुम जाओ और जाकर तुम क्या करो, शुभ समाचार प्रचार करो। परमेश्वर ने हर इंडिविजुअल को, हर व्यक्तिगत को, हर बॉर्न अगेन क्रिश्चियन को क्या दिया है? आज्ञा को दिया है कि तुम जाकर क्या करो, सुसमाचार बताओ। सुसमाचार क्यों हमें बताने चाहिए? ये जो गॉस्पेल है, मेरे साथ खोले रोमन्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 16 में देखो, गॉस्पेल प्रचार क्यों जरूरी है, क्यों हमें दूसरों को यीशु के बारे में बताना चाहिए। I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jews first and also to the Greeks. क्या है गॉस्पेल? क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्या है? सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। जैसे हमने प्रचार भी सुना रविवार को कि अगर हम सामर्थ के लिए प्रार्थना करेंगे, पावर के लिए अगर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे पावर दो, मुझे सामर्थ दो, सामर्थ दो, अगर हम प्रार्थना करेंगे, घर में ही बैठकर प्रार्थना करते रहेंगे, वैसा प्रार्थना करने से हमें सीधा स्वर से सामर्थ नहीं उतरेगा। ठीक है? अगर हम घर में बैठे बैठे प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझे बुद्धि दो ताकि मैं अच्छा स्कूल में मार्क्स लेके आ सकूं, एग्जाम में ताकि मैं अच्छा लिख सकूं। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, स्कूल में जाकर अगर एग्जाम नहीं देंगे, तो कैसे हमें अच्छा नंबर मिलेगा? बस घर में बैठे रहकर प्रार्थना कर कर पढ़ाई ना करें, स्कूल ना जाए, इससे हमारा क्या नहीं होगा? अच्छा नंबर नहीं आएंगे, अच्छा मार्क्स नहीं आएंगे हमारे स्कूल में, अच्छा एग्जाम हम नहीं दे पाएंगे, अच्छे से हम लिख भी नहीं पाएंगे। अगर हमें अच्छे से स्कूल में लिखना है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अवश्य प्रे करो, फिर क्या करो? स्टडी करो, और जाकर तुम क्या करो? स्कूल में जाकर एग्जाम को दो, राइट? लिखो। यानी कि अगर हम बस घर में बैठे बैठे दुआ करेंगे, प्रभु प्रभु ये दो, ये दो, वो दो, ये दो, अगर हम प्रार्थना करने के बाद अगर हम विश्वास करके अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे, नो यूज। उस प्रार्थना का परमेश्वर जवाब नहीं देता। परमेश्वर आलसी लोगों को क्या नहीं देंगे? अपना सामर्थ नहीं देंगे, जो बस घर बैठे बैठे प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना का काम को नहीं करेंगे। जिस जिस चीज के लिए आपने दुआ की, अगर हम उसी के ऊपर हम अगर कदम नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करेगा, परमेश्वर हमें सामर्थ को नहीं देगा। गॉस्पेल क्या है? परमेश्वर का सामर्थ है। यानी कि बाइबल कहती है कि तुम क्या करो? तुम पहले जाओ, परमेश्वर तुम्हें खुद ब खुद क्या देगा? सामर्थ देगा। जब तुम बाहर जाओगे, लोगों को विटनेस करोगे, लोगों को जब तुम यीशु के बारे में बताओगे, तब परमेश्वर क्या करेगा पता है? तुम्हारे ऊपर अपने सामर्थ को उंडेलेगा। ऐसा नहीं कि मैं घर बैठूं प्रार्थना करते रहूं और मैं बाहर जाकर गॉस्पेल ट्रैक्ट्स ना बांटूं, तो परमेश्वर का सामर्थ मुझ पर नहीं उतरेगा। ऐसा नहीं कि जब परमेश्वर का सामर्थ मुझ पर उतरेगा तभी मैं पूरा शक्ति के साथ अपने बाइबल उठाकर, गॉस्पेल ट्रैक्ट्स का बैग उठाकर तभी मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं।
जब हम बाहर जाएंगे, घर में दुआ करेंगे, जब हम बाहर जाएंगे गॉस्पेल टेक्स्ट जब हम बांटना शुरू करेंगे, जब लोग आएंगे पूछेंगे, या फिर आप जब किसी को भी आप जब बता रहे होते तो कुछ भी, उस समय परमेश्वर क्या करेगा पता है? आपके ऊपर सामर्थ को उंडेलेगा। तब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारे जीवन में क्या करेगा? काम को करेगा। ठीक है, परमेश्वर का सामर्थ हम पर आएंगे। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर आएंगे। देखो मेरे साथ एक वचन, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1, प्रेरित का काम। प्रेरित का काम यानी कि प्रेरित लोगों ने जिस प्रकार से काम किया। देखो प्रेरित यानी कि कौन है? जो अपोस्टल्स हैं, जो 12 चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के। एक्स यानी कि क्या है? क्रिया, काम, है कि नहीं? प्रेरित लोगों का काम, प्रेरित लोगों ने किस प्रकार से काम किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ को आपको कैसा पाना है, किस कार्य करने से मुझे मिल सकता है, तो आप बुक ऑफ एक्ट्स को पढ़ सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रेरित लोगों ने काम किया। देखो वर्स नंबर 8 में क्या लिखा है? Ye shall receive power after that the Holy Ghost come upon you. Ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. कोर्स हम यहाँ पर जानते हैं जहां पर परमेश्वर के चेले लोग इकट्ठे हुए थे, और अगर हम वर्स नंबर 2 में देखते हैं जहां पर परमेश्वर ने कलीसिया को क्या दिया? सामर्थ को दिया। जबकि उन लोग के अंदर पवित्र आत्मा थे। जब उन लोग अगर हम गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर उसमें अगर हम 20-21 में अगर जहां हम पढ़ते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह क्या देता है? कलीसिया को पवित्र आत्मा को देता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या देता है? कलीसिया को सामर्थ को देता है, ताकि उन लोग प्रभु के लिए क्या कर सके? कार्य को कर सके। लेकिन अभी अगर हम कलीसिया के बारे में देखेंगे, हमारे अंदर पवित्र आत्मा तो है, हर किसी के अंदर जो कोई उद्धार पाया हुआ है। अगर हम रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 9 में अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है कि जिसके अंदर प्रभु यीशु का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का नहीं। यानी कि हर जो उद्धार पाया हुआ इंसान, उसके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। अगर हम उसको रोमन्स में अगर हम पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स नंबर 13, यहां पर क्या लिखा है कि हम हर कोई पवित्र आत्मा में हमने पैदा हुआ, यानी कि हमारा नया जन्म हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा बपतिस्मा हुआ। तो यानी कि हर जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, हर किसी के अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा हर किसी को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ठीक है, पवित्र आत्मा हर किसी को क्या नहीं कर रहा है? इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम हमारे कदमों को यीशु के लिए हम आगे नहीं बढ़ाते हैं। क्योंकि हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम अनुमति नहीं देते हैं। दुआ तो करते हैं, लेकिन उस पर हम कार्य नहीं करते। ठीक है, दुआ तो करते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर कार्य नहीं करते। सोचो, मैं बस सोच रहा हूं कि मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, कसरत करूंगा। पहले से मैंने अपना माइंड को प्रिपेयर कर रखा है। अभी मैंने अच्छा डाइट भी लिया, प्री वर्कआउट लिया मैंने जिम जाने से पहले या फिर कसरत करने से पहले। थोड़ा बहुत मैंने कुछ लिया, केला वगैरह खाया, फिर कुछ प्रोटीन वगैरह लिए खाए, और मैं जिम ही ना जाऊं। ठीक है, बस मैंने सोचा कि मुझे जिम जाना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, कसरत करना है। प्री वर्कआउट भी मैंने ले लिया, लेकिन मैंने जिम गया नहीं। इससे क्या फायदा होगा? मेरा जो मैंने सोच के रहा कि मुझे जिम जाना है और अपना शरीर अच्छा मतलब तंदुरुस्त रहना है, वो नहीं बन पाएंगे जब तक मैं जिम में ना जाऊं, जब तक मैं वहां पर जाकर कसरत ना करूं। मेरे शरीर में क्या नहीं होगा? कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मैं बस घर में बैठे बैठे प्री वर्कआउट लेते रहूं, मील लेते रहूं, पोस्ट वर्कआउट लेते रहूं और जिम ही ना करूं, अच्छे प्रकार से कसरत ना करूं जाकर के, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। हर किसी के यहाँ पे पवित्र आत्मा है जो उद्धार पाया है, लेकिन पवित्र आत्मा हर किसी को क्या नहीं कर रहा है? इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम बाइबल में लिखा कि गॉस्पेल जो है परमेश्वर का सामर्थ है। गॉस्पेल, आप बस गॉस्पेल प्रचार करो, प्रभु के कार्य को आप जाकर करो, इस्तेमाल करो अपनी जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आप लोगों को बोलना शुरू करो, लोगों से आप काम करना शुरू करो, परमेश्वर खुद ब खुद अपना सामर्थ तुम पर डालेगा। यहां पर लिखा है क्या? वर्स नंबर 8, बट ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you। ठीक है, पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे। हमारे अंदर पहले से ही है, लेकिन हमारे ऊपर आना यानी कि क्या है? परमेश्वर हमें क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। ठीक है, परमेश्वर क्या करेंगे? हमारे ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेलेंगे और हमारे जीवन को वो कंट्रोल करेंगे।
उस समय पवित्र आत्मा क्या करेंगे पता है? हमारे द्वारा वो बोलेंगे, हमारे द्वारा वो क्या करेंगे? कार्य करेंगे, हमें वो इस्तेमाल करेगा ताकि हम दूसरों को सुसमाचार को समझाएं। पवित्र आत्मा हमें वो वरदान को देगा, वो सामर्थ को पवित्र आत्मा हमें देगा। अगर हम खुद को अलाउ करेंगे, पवित्र आत्मा को अगर हम समर्पित करेंगे, अगर हम बाहर जाकर अपने कदमों को अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हम बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर का सामर्थ हम पर आएंगे और हम क्या कर पाएंगे? परमेश्वर का सामर्थ को हम दूसरों को बता पाएंगे। क्यों? इसलिए पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार के लिए क्या नहीं हूं? लज्जित नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ है उन हर किसी के लिए जो लोग विश्वास करें, चाहे वो यहूदी हो, यूनानी हो, कोई भी हो। जो सुसमाचार है हर लोगों के लिए, हर समय, हर वक्त क्या है? उपलब्ध है। जो भी विश्वास करेगा उसका क्या होगा? उद्धार होगा। और हमने स्टडी भी कर चुका है ये कि ये काम परमेश्वर खुद आकर नहीं करेंगे, स्वर्गदूत आकर खुद नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा खुद आकर नहीं करेंगे, लेकिन ये काम किसका है? हम प्रत्येक जनों का, हम हर कलीसिया लोगों का ये काम है। अगर आप सोचो किसी के लिए किसी को आप सुसमाचार बताना चाहते हैं, आप क्या करो? उस व्यक्ति के लिए आप हर दिन प्रार्थना करें। उस व्यक्ति को आप अपने माइंड में रखें, टारगेट करें कि मुझे इस परिवार में जाना है, विजिट करना है, लोगों को बताने हैं। अब उस परिवार को, उस व्यक्ति लोगों को अपने मन में रख के प्रार्थना करो हर दिन। और क्या करो? कोशिश करो उन लोगों के पास जाकर मिलने के लिए, उन लोगों को सुसमाचार बोलने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। परमेश्वर जरूर से आपकी दुआ को सुनेंगे और परमेश्वर आपके ऊपर क्या देंगे? सामर्थ को देंगे। जब आप बोलेंगे, आप खुद नहीं बोल रहे होंगे उस समय, परमेश्वर आपसे होकर क्या करेंगे? बोलेंगे। तो वो जो व्यक्ति है, परमेश्वर क्या करेंगे? उसके जीवन में काम करेगा। क्यों? उद्धार देने का काम किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। हमारा काम क्या है? बस हम एक बर्तन है। हमें क्या है? बस एक बर्तन है जो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है? अपने आप को हमें खाली रखना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में वो भर सके। ठीक है? अगर हम पहले से भरा हुआ रहेंगे, घमंडी रहेंगे, मेरे पास टैलेंट है, मैं बोल सकता हूँ, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, सालों का एक्सपीरियंस है भाई, मुझे 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, 10-15 साल हो गया मुझे गॉस्पेल को सुनाते हुए। मुझे अभी प्रार्थना में ज्यादा करता नहीं, बाइबल ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ अभी। मैं बस जाता हूँ, सीधा सीधा बोलता हूँ, लोग समझ जाते हैं। नहीं, अगर हम इस प्रकार से अपने जीवन में अगर हम एटीट्यूड, घमंड रखेंगे तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। तो हमें हमेशा अपने आप को एक खाली बर्तन समान खाली रखना है ताकि परमेश्वर हमें क्या कर सके? भर सके अपने सामर्थ्य से। तब जाकर परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य करेंगे। तो अपने आप को क्या रखो? हमेशा उपलब्ध रखो। ठीक है? तो हमें आत्मा क्यों जीतनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? आज्ञा दिया है। ऐसा मत सोचना कि पास्टर ने बोला जाना पड़ेगा, क्या रहे, नहीं तो क्या सोचेंगे? शायद नहीं जाएंगे तो लोग सोचेंगे मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, नहीं जाएंगे तो लोग सोचेंगे मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, नहीं जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि मैं कुछ और हो रहा हूँ। नहीं, आप किसी के लिए ना जाएं, आप किसके लिए जाए? परमेश्वर के लिए जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आज्ञा दिया है आप दूसरों के लिए जाएं। क्योंकि मुझे दूसरों को यीशु के बारे में बताना है, क्योंकि मुझे दूसरों को क्या देना है? सत्य देना है, ताकि लोग जब सत्य को सुनेंगे। बाइबल में क्या लिखा है? गॉस्पेल ऑफ जॉन 8:32 में, 32 में, कि जब तुम सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। आजाद किससे करेंगे? नर से हमें आजाद देगा, पाप से, श्राप से, जंजीर से हमें क्या देंगे? आजादी देंगे। लोग हर कोई आज चंगुल में फंसा हुआ है, शैतान के चंगुल में हर कोई फंसा हुआ है, उस पिंजरे में बंधा हुआ है। जैसे हम तोता देखते हैं, बहुत सारे पक्षियों को देखते हैं, लोग क्या करते हैं? पिंजरे में अंदर रखते हैं, तोता वगैरह या फिर बहुत सारे पक्षी वगैरह, वो सब पिंजरे के अंदर बंद हुआ है। तो वैसा ही लोगों का जीवन भी आज है, बिना सत्य को जाने। इसलिए लिखा कि जब सत्य लोग जानेंगे, सत्य ही उन लोगों को क्या करेगा? आजाद करेगा, हर जंजीर से, पाप से, श्राप से, हर प्रकार की चीजों से, नर से हमें क्या करेगा? परमेश्वर का सत्य हमें आजाद करेगा। वो क्या है? गॉस्पेल, सुसमाचार। एक वचन आप मेरे साथ खोलें, हिब्रूस में आप खोले मेरे साथ, इब्रानियों अध्याय 6। इब्रानियों 6:10 में देखो क्या लिखा है, वर्स 10।
क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं हम्म कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और पर भी रहे। यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है कि परमेश्वर अधार्मिक नहीं जो तुम्हारे काम को वो भूल जाए। लिखा है जो कुछ भी तुम प्रभु के लिए करते हो परमेश्वर वो तुम्हें कभी भी नहीं भूलेगा। शायद आपने बरसों साल पहले किसी को शायद गॉस्पेल ट्रैक्ट्स दिया रहेगा, शायद कुछ साल के बाद उस व्यक्ति का उद्धार हुआ है। शायद जब जो गॉस्पेल ट्रैक्ट्स को सोचो आपने बरसों साल पहले किसी को दिया है, शायद वो पढ़कर शायद उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, शायद उस वक्त उद्धार नहीं पाया होगा। लेकिन आपने क्या किया, जब आपने एक गॉस्पेल ट्रैक उसको दिया, शायद उसके मन में उस समय इस गॉस्पेल ट्रैक के द्वारा परमेश्वर काम कर रहे थे। उनके मन में संदेह आ रहे थे, डाउट आ रहे थे, बहुत सारे प्रश्न जवाब, बहुत सारी चीजें आ रही थी उसके मन में जब वो गॉस्पेल ट्रैक को देखा। ऐसा कैसे हो सकता है, परमेश्वर कैसे हमें नर्क से बचा सकता है, पॉसिबल नहीं है, परमेश्वर कैसा एक हो सकता है। तो उसके मन में आपने क्या डाल दिया, परमेश्वर का वचन का आपने बीज उसके हृदय में पहले से ही बो दिया। अभी शायद से किसी और ने, शायद एक पास्टर, शायद कुछ महीनों के बाद जब आपने गॉस्पेल ट्रैक दिया, शायद उस समय उद्धार नहीं हुआ रहेगा, लेकिन पास्टर ने क्या किया, एक पास्टर से इस व्यक्ति का मुलाकात हुआ, पास्टर ने उन्हें बेहतर तरीके से गॉस्पेल को और समझाया उस व्यक्ति को, और पास्टर ने इस व्यक्ति को क्या कर लिया, उसी वक्त जीत लिया यीशु में। और इस व्यक्ति का उस समय क्या हुआ पता है, उद्धार हुआ। तो इस समय क्या होंगे पता है, आप ये मत सोचना कि पास्टर ने उसको जीत लिया, अभी मेरा इसमें कुछ काम नहीं, मैंने मुझे कुछ इसमें कुछ हिस्सा नहीं मिलने वाला। नहीं, जब ये जो पास्टर ने इस व्यक्ति को जीता गॉस्पेल सुनाने के दौरान, और आपने जो इस गॉस्पेल ट्रैक्ट्स को दिया और इसके मन में बहुत सारे संदेह आया, सवाल आया, और इस पुरस्कार में क्या होंगे पता है, आप भी इन्वॉल्व होंगे। ऐसा मत सोचना कि पास्टर ने उसको बताया इसलिए उसका उद्धार हुआ, नहीं, क्योंकि आपने गॉस्पेल ट्रैक्ट दिया, क्योंकि आपने उन्हें कलीसिया में बुलाया, क्योंकि आपने उसके हृदय में बीज को बो दिया, उसका हिस्सा, उसका भागीदार आप भी होंगे, केवल पास्टर नहीं लेकिन आप भी होंगे। तो मत सोचना कि मेरा इस पे कुछ काम नहीं, मैं परमेश्वर शायद भूल जाएंगे, मैंने तो गॉस्पेल ट्रैक्ट दिया था, मैंने भी दिया था उसे, लेकिन परमेश्वर पता नहीं याद करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, परमेश्वर अधार्मिक नहीं जो हमारे कार्य को वो भूल जाए। जो भी हम छोटे मोटे काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, चाहे वो जितना भी छोटा काम हो, जितना भी बड़ा काम हो, जो भी हम प्रभु के लिए करते हैं, परमेश्वर वो कार्य को कभी नहीं भूलता। अगले हफ्ते हम वो देखने वाले हैं कि परमेश्वर के लिए जब हम कुछ कार्य करते हैं, परमेश्वर हमें क्या क्या पुरस्कार देंगे, किस प्रकार से वो हमें पुरस्कार को देंगे, वो हम आने वाले हफ्ते में देखेंगे। लेकिन ये वचन देखो क्या लिखा है, फॉर गॉड इज नॉट अनराइचियस टू फॉरगेट योर वर्क एंड लेबर ऑफ लव। ठीक है, परमेश्वर अधार्मिक ने जो वो हमारे कार्य को भूल जाए। तो आप ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर मुझे इससे कुछ देने नहीं वाला। नहीं, आप प्रभु के लिए कार्य करते रहो, परमेश्वर आपको क्या देते रहेगा, वो आशीष करते रहेगा, ब्लेस करते रहेगा, वो आपके कार्य को नहीं भूलता। ओके, तो आज के लिए हम बस इतना देखेंगे। एक पॉइंट सामने देखें कि हमें आत्मा जीतना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। ओके, आप निराश मत होना कि अगर कोई बोले, या फिर आप मत सोचना कि पास्टर ने बोला इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, बाइबल में लिखा है कि जो कुछ भी हमें करना है, हमें प्रभु के लिए करना है, मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन किसके लिए करना है, प्रभु के लिए करना है। ऐसा सोच के अगर हम करेंगे या अगर हम नहीं जाएंगे तो पास्टर बुरा मानेगा, पास्टर को दिखाने के लिए मैं काम करूंगा ताकि पास्टर मुझे शाबाशी दे। नहीं, हमें पास्टर को दिखाने के लिए या फिर किसी बिलीवर को दिखाने के लिए नहीं करना है, लेकिन प्रभु को हमें दिखाने के लिए कि परमेश्वर मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, परमेश्वर मैं आपकी आज्ञा को कितना मानता हूँ। प्रभु के लिए आप करें, मनुष्य के लिए नहीं करें। किसके लिए करें, परमेश्वर के लिए आप करें। ठीक है, इससे क्या होंगे, हजारों लोग उद्धार पाएंगे, हजारों लोग यीशु मसीह को जानेंगे, हजारों लोग जो है सत्य को जानेंगे और सत्य उन लोग को आजाद देगा। लोग आज बहुत से लोग नर्क में जा रहे हैं, उद्धार नहीं पा रहे हैं, मर रहे हैं, हर वक्त लोग मर रहे हैं बिना सच्चाई को जाने। उन लोग का अंत कहाँ पे है, नर्क में है। लेकिन अगर हम उन लोगों को एक गॉस्पेल ट्रैक बताएंगे, देंगे, शायद उस गॉस्पेल ट्रैक से उन लोग का उद्धार हो सकता है। हम कभी भी नहीं जान सकते हैं, शायद उस गॉस्पेल ट्रैक्ट्स के द्वारा लोगों का उद्धार हो सकता है और हो भी रहा है। ठीक है, जो हम हर हफ्ते जाते हैं, बांटते हैं, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। एक दिन ना एक दिन उस गॉस्पेल ट्रैक्ट्स के द्वारा लोगों का जीवन में उद्धार आएंगे, उसमें से फल आएंगे। हमारा काम क्या है, बस हम प्रार्थना करना है। हमने गॉस्पेल ट्रैक्ट्स दिया, अभी हमारा काम उस पर क्या करना है,
प्रार्थना हमें करना है ताकि परमेश्वर लोग के हृदय में काम करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस समय।